20-20 साल चर्च जाने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने एक न्यूज़ पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि 20 साल बाद एक आदमी ने की घर वापसी, मतलब प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। एग्जैक्टली वहाँ पर लिखा था कि 20 साल बाद एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म से धर्म परिवर्तन करके, मतलब जो भी था उस धर्म का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि धर्मों में हम विश्वास नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा था कि एक व्यक्ति ने घर वापसी की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति 20 साल चर्च गया, दुआ प्रार्थना की, है ना, काफ़ी चीज़ें सीखी, उसके बाद भी उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार क्यों कर दिया। इस चीज़ के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप स्क्रॉल करके नीचे जाना और वहाँ पर लिखा हुआ है कि क्यों छोड़ रहे हैं लोग ईसाई धर्म, ऐसा करके टाइटल डाला हुआ है। प्लस मैं बताना चाहता हूँ मेरे को ईसाई धर्म क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर ईसाई धर्म नहीं लिखूंगा तो वीडियो सर्च में नहीं जाएगा, आप लोगों के पास तक नहीं पहुँचेगा, नए लोगों के पास तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। सो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, खैर यहाँ पर जैसे मैंने बताया 20 साल बाद एक व्यक्ति घर वापसी कर लिया। अब उसका कारण क्या है? कई प्रकार के बंधन हैं, या कई कह सकते हैं कि कई प्रकार की गुलामी कह सकते हैं। वो गुलामी से बहुत मुश्किल से एक मसीही आदमी, एक मसीही मिशनरी, एक मसीही भाई, पास्टर एक व्यक्ति को निकालता है, पर हम फिर भी उस गुलामी में चले जाते हैं। आज जो मैं बाइबल वचन लाया हूँ मैं इसी चीज़ पर आपको बताने के लिए लाया हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कुछ आपको बंधनों के बारे में बता देता हूँ, कुछ दासत्व के बारे में, एग्जैक्टली दासत्व के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ मानसिक दासत्व। जब तक हम प्रभु में नहीं थे, बेशक हम क्रिश्चियन ही क्यों न रहें, मतलब धर्म से क्रिश्चियन ही क्यों न रहे हों, जब तक प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण नहीं किए अपने जीवन में, तब तक हम एक प्रकार के मानसिक दासत्व में रहते हैं। कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं परेशानी, वो सब चीज़ें मानसिक दासत्व में हम रहते हैं। प्लस आत्मिक दासत्व, ठीक है ना। अगर जैसे मतलब कुछ लोग हैं जो आत्मिक दासत्व में, कई लोग क्या करते हैं, मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रसित होते हैं और जादू टोने से ग्रसित होते हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें, तो वो है आत्मिक दासत्व। कुछ ऐसी चीज़ों की उपासना कर रहे हैं जिनको नहीं पता कि वो ईश्वर हैं या नहीं हैं, परमेश्वर हैं या नहीं है, वो उन्हीं के भटकाए भटकते रहते हैं, तो वो है आत्मिक दासत्व। प्लस सामाजिक दासत्व कह सकते हैं या सोशल बॉन्डेज कह सकते हैं। मीन्स आप अगर आज भी जाति प्रथा में, जाति प्रथा, छुआछूत, इन सब चीज़ों में पड़े हैं, मीन्स आप सामाजिक दासत्व में हैं। अगर आज भी एक व्यक्ति धर्म के नाम पे लड़ रहा है, चिंता कर रहा है और भेदभाव कर रहा है, तो वो भी एक सामाजिक दासत्व में है। जो ये वचन मैं आपको बताने वाला हूँ, बाइबल उन व्यक्तियों के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, उन लोगों के लिए क्या बोलता है। प्लस अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पर पहली बार हो, तो ये वचन आपके लिए भी है। चाहे आप प्रभु को ग्रहण किया नहीं किया, चर्च जाते हैं नहीं जाते हैं, पर ये वचन आपके लिए भी है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखना, मसीही लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र किया गया है और ये ज़रूरी है कि तुम उसी में स्थिर रहो। ऐसा ना हो कि तुम उस पुराने दासत्व के जुए में दोबारा से जोते जाओ, मतलब उस पुराने बॉन्डेज में, जो पुराना जो योक था, उसी मतलब उसी जुए को अपने ऊपर वापस न लाद लो। कौन सा? वो जुआ जाति प्रथा का, धर्म के नाम पर लड़ाई का जुआ, आत्मिक बॉन्डेज, सोशल बॉन्डेज और बेवजह के रीति रिवाज, कर्मकांड, ये वो, उन सब चीज़ों से मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है, ठीक है ना। और हर एक मसीही भाई के लिए ये ज़रूरी है कि वो उस स्वतंत्रता में बना रहे। लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति की बात मैं बताता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, वो एक लेजेंड है, महान है, उनका मैं आदर करता हूँ, पर उन्होंने ये बोला कि हर धर्म एक धर्म का, अपने धर्म का बोझ उठाकर अपने धर्म का बोझ लाद देना चाहता है।
ठीक है। वो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह का जो वचन मैं बता रहा हूँ, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया। किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई बोझा नहीं लादा जाता कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये नियम है, ये कानून है, ऐसा नहीं। मसीह ने हमें सब नियमों से, सब कानूनों से, सब कर्म कांडों से, सब प्रकार के पाखंड से, सब प्रकार की बुरी बातों से और हर प्रकार के उस योग से जुए से हमें आज़ाद कर दिया है। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हम उस आज़ादी को थामे रहें, पवित्रता के साथ थामे रहें और उसी में बने रहें। अगर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करूंगा, उस व्यक्ति तक ये मेरा वचन, मेरा ये वीडियो पहुंचा दें कि भैया आपको गुनाहों से निकालने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है, आपको गुनाहों से निकालने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं। वापस उस गंदगी में जाके उस कुर्बानी को व्यर्थ न करें, वापस उस जुए में ना जोते जाओ, वापस उस गुलामी में ना चले जाओ। मसीह ने आपको आज़ाद कर दिया है हमेशा के लिए और आप आज़ादी में बने रहो, स्थिर रहो। हालेलुया। आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आशीष करे। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग स्वतंत्र रहो, हर एक मसीही भाई स्वतंत्र रहे, ठीक है ना। आने वाला टाइम भी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हिंदुस्तान भी स्वतंत्र है, पर आज भी कहीं ना कहीं वहाँ पे हम पॉलिटिकल सफरिंग कर रहे हैं। आज भी अच्छी सरकार ऐसी हमें नहीं मिली, जो खैर उन चीज़ों में हम बात नहीं करेंगे, पर हम पॉलिटिकल सफरिंग कर रहे हैं। तो जो मसीह में है वो आत्मिक सफ़र, जो आत्मिक गुलामी, आत्मिक बंधन, सामाजिक बंधन, शारीरिक बंधन और मानसिक बंधन से आज़ाद कर दिए गए हैं। और वचन के अनुसार आप आज़ाद, स्वतंत्रता में स्थिर बने रहो, उसी में जड़ पकड़ते रहो और पुराने दासत्व के जुए में मत जाना। हालेलुया। आशा करता हूँ कुछ सीखा होगा। आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अपने विश्वास में दृढ़ रहें, बने रहें। प्रभु आशीष करे आपको। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस।